तो आइडिया बाबा ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के 10% लोगों के पास में 90% टोटल धन है और जो 90% लोग बचते हैं वो केवल 10% से काम चला रहे हैं। उनके पास पिछले जन्म के कर्म, उनकी साधनाएं, उनके पुण्य और साथ में उनके साथ जो जुड़ी हुई पीढ़ियों से चली आ रही दैवीय शक्तियां, उनके इष्ट देव पितर, इन सब का मिला जुला कॉकटेल है। क्या लक्ष्मी जी का वशीकरण भी होता है? क्योंकि आप लक्ष्मी जी की उपासिका हैं, साधिका हैं, तो लक्ष्मी जी को क्या वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है लक्ष्मी जी को वश में। आपके घर में मूर्तियाँ लगी होती है, पिक्चर लगी होती है, तो आप लक्ष्मी जी किसको कहेंगे? जो पति अपनी पत्नियों को फ्राइडे के दिन गिफ्ट देते हैं, फ्राइडे के दिन शॉपिंग करवाते हैं, या उनको शॉपिंग पे ले जाना हो तो कंजूसी वाली बात यह है कि 1 महीने तक टालिए, लेकिन शुक्र पक्ष के फ्राइडे को ले जाइए। आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, सुख समृद्धि वैभव धन सब कुछ मिल जाएगा। तो लक्ष्मी जी और कुबेर जी में क्या संबंध है और क्या कुबेर साधना से भी धन प्राप्त किया जा सकता है? कि वो यक्ष राज है और जितने भी यक्ष होते हैं, जो भी महानुभाव यक्ष साधनाएं करते हैं, यक्षिणी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जानते होंगे कि यक्ष जितने भी होते हैं वो कंजूस होते हैं। धन का जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र आपका धन वैभव सभी तरह की आपको सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला सभी चीजें आपको शुक्र प्रदान करता है। जिस इंसान के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और उसकी जेब में 100 रुपये ना हो, मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अब कुछ होगा कि नहीं होगा? तो आपकी हाथ की रेखा तो ये बता रही है कि अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होगा। वैसे आइडिया बाबा लक्ष्मी जी को चंचला भी कहते हैं और ये बड़ी चंचल होती हैं, टिकती नहीं है। कह रहे हैं धन आता तो है लेकिन चला जाता है। तो भैया इसका कुछ आप लक्ष्मी जी को कैसे साध सकते हैं कि स्थायी रूप से घर में बनी रहे? कुबेर साधना करना चाहते हैं, कुबेर की सिद्धि करना चाहते हैं, कुबेर के माध्यम से धन पाना चाहते हैं, कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं। अफ्रीका के काले जादू का नाम सुना है आपने? जिसको वूडू बोलते हैं। लोग कहते हैं वो खतरनाक है, पुतली से मारण हो जाता है, फलाना हो जाता है। वूडू का एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड, क्योंकि वूडू के बारे में जानने वाले लोग नहीं के बराबर है, तो वूडू के स्विच वर्ड का भी लोगों को नहीं पता। एक सिंगल स्विच वर्ड है वूडू का। क्या आपको भी कभी किसी ने हाथ देखकर बोला कि भाई धन की कमी कभी नहीं होगी, या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई और उसने बोला हो कि तुम्हारी कुंडली में धन का योग बहुत अच्छा है? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज बात करने वाले हैं महालक्ष्मी धन प्राप्ति के ऊपर और कैसे माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। कुबेर जी के पास जो खजाना है, आहा, तो कैसे थोड़ा सा भाई हमें भी लिफ्ट करा दें कुबेर जी। कैसे कुबेर जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपाय हैं और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर में पैदा हुए, अमीरी में ही उन्होंने जन्म लिया, क्या उनका प्रारब्ध था, कभी उन्होंने गरीबी देखी ही नहीं। कई पीढ़ियां निकल जाती हैं कुछ घरों की जहाँ पे गरीबी का स्वाद नहीं चखा और कुछ बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे और इसके लिए हमारे साथ में आज मौजूद हैं आइडिया बाबा, जिन्हों किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट हैं, बॉलीवुड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं तंत्र विज्ञान पे, तंत्र विद्या पे, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रीना सागर। भाभी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आई हैं आप तिवारी जी टॉक शो में और ये मेरे ख्याल से पहला पॉडकास्ट है आपका, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तिवारी जी टॉक शो के माध्यम से आज आप भी जनता तक पहुंचेंगी। थैंक यू। आइडिया बाबा आज थोड़ा सा चुप लग रहे हैं मुझे, थोड़ा सा शांत लग रहे हैं। भाभी जी आ गई तो वैसे तो शांत रहते नहीं हैं आप। तो आइडिया बाबा ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि दुनिया के 10% लोगों के पास में 90% टोटल धन है और जो 90% लोग बचते हैं वो केवल 10% से काम चला रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो जो 10% वाले लोग हैं, उन्होंने फिल्टर लगाया हुआ अपने पिछले जन्म के कर्मों का। अच्छा। तो जब हम 5 किलो मौसमी का जूस निकालते हैं तो उसमें से वो जो जूस होता है ना, पिछले जन्म के सात्विक कर्म, अच्छे कर्म, पुण्य, उसका फिल्टर होकर उतना ही जूस उनके पास पहुंचता है। अब उस जूस को लेके आप अगले मोहल्ले में चले जाते हैं, अगले सेक्टर में चले जाते हैं, तो जूस तो आपके साथ चल रहा है ना सर। मौसमी का जूस भले आपने पिछले सेक्टर में निकाला हो, पिछले फ्लोर पर निकाला हो, लेकिन साथ लेके आप चल रहे हैं जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए वो जो 10% लोगों के पास जो 90% धन है, उनके पास पिछले जन्म के कर्म, उनकी साधनाएं, उनके पुण्य और साथ में उनके साथ जो जुड़ी हुई पीढ़ियों से चली आ रही दैवीय शक्तियाँ,
उनके इष्ट देव, पितर, इन सब का मिला जुला कॉकटेल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है उसी के कारण एक कारण हो सकता है। एक हिस्सा वो हो सकता है, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट द बेस ऑफ स्पिरिचुअल, जस्ट लाइक स्पिरिचुअल कॉकटेल। अच्छा। सुनने में दर्शकों को शब्द अजीब सा लगेगा, हाँ। स्पिरिचुअल कॉकटेल, लेकिन दरअसल ये आध्यात्मिक मिश्रण है, आध्यात्मिक लिक्विड है, क्योंकि वातावरण में सब कुछ बहता रहता है और लिक्विड भी बहता ही है, तो उसको हम आध्यात्मिक द्रव्य कह सकते हैं जो इसी तरह में बहता है और वही साथ साथ चलता है। तो ना कर्म बड़ा होता है ना भाग्य बड़ा होता है, सब चीज़ें साथ साथ चलती है, लेकिन कंक्लूजनल निकाले चलें तो भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। ये मेरा 40 सालों का अनुभव कहता है। वाह, मतलब भाग में अगर लिखा है तो मिलेगा घूम फिर के कहीं से भी। आप सर ये इस माइक के सामने भी तभी बैठ पाएंगे। अच्छा। आपका कर्म तो तभी हो पाएगा ना जब आपका स्टूडियो तक आने का भाग्य लिखा होगा, वरना जाम में फंस जाएंगे। आपने कोशिश तो पूरी की जी। हॉर्न भी बजा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर पे पाँव भी रखा हुआ है, कर्म तो पूरा ही किया, मन ही मन गाली भी दे रहे हैं अगली ट्रैफिक वाले को, लाल बत्ती वाले को, तो कर्म तो आपने पूरा किया, अच्छा बुरा, लेकिन भाग्य आपको पहुंचने नहीं देगा मंजिल तक, क्योंकि उसका उचित समय नहीं आया। ये देखने में भी आता है बाबा जी कि कई बार एक ही बिजनेस दो दोस्तों ने एक साथ चालू किया, एक ही पूंजी लगाई और एक का चलता है एक का नहीं चलता है। कई बार एक आदमी कई बार 5-6 बार बिजनेस में फेल हो जाता है और किसी का पहला ही बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, क्योंकि उसके प्रारब्ध का स्पिरिचुअल कॉकटेल खत्म हो गया ना। वो जो फिल्टर से निकाल के जूस लेके चले थे पिछले सेक्टर से, तो रास्ते में पी गए, उन्होंने नहीं सोचा कभी आगे मंजिल बहुत दूर है, कई सेक्टर्स तक, कई मीलों तक यात्रा करनी, तो थोड़ा थोड़ा पीते जाए। तो लोग अगले सेक्टर में जाके, अगली गली, अगले शहर में जाके जल्दी जल्दी कुछ ऐसे काम करते गए कि जाम छलकाते गए। किसी भी रूप में आप उसको समझ लीजिए, और वो स्पिरिचुअल जो द्रव्य था वो छलकता चला गया और अंत में समाप्त हो गया। चलिए, अच्छा ये सुना है मैंने, अब ये आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे डॉक्टर रीना सागर जी। क्या लक्ष्मी जी का वशीकरण भी होता है? क्योंकि आप लक्ष्मी जी की उपासिका हैं, साधिका हैं, जी, तो लक्ष्मी जी को क्या वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है लक्ष्मी जी को बस में। आपके घर में मूर्तियाँ लगी होती हैं, जी पिक्चर लगी होती है, जी, तो आप लक्ष्मी जी किसको कहेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, आप लक्ष्मी जी किसको कहेंगे? जो फ्रेम में लगी मूर्ति है उसको लक्ष्मी कहेंगे कि घर में जो है उसको लक्ष्मी कहेंगे? नहीं, हम तो अपनी धर्मपत्नी जी को ही कह बिल्कुल। देते हैं। आपने कभी अपनी पत्नी के पैर दबाए? हाँ, नहीं, कैमरे में कहलाओगी? नहीं कहिए, बोलिए, नहीं बताइए। दबाए, नहीं दबाए। सर नहीं लॉजिक दबाए। चल रहा है। आप यदि आपने कभी सर दबाया? हाँ, सर तो हो सकता सर दबाया। जी आप उनकी बीमारी में काम आए? जी। यदि जो हस्बैंड वाइफ में अच्छा संबंध होता है वही लक्ष्मी वास करती है, तो इसी कारण लक्ष्मी को वश में किया जा सकता है। अच्छा, जी तो पैर दबाने चाहिए। जी। यहाँ आज- मैं इनकी आज- बात के साथ एक बात को जोड़ना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजिकली जी शुक्र के लिए एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। मैं भी अपने जानने वालों को जो सस्ता उपाय मांगने आते हैं उनसे ये कहता हूँ कि लक्ष्मी घर में बैठी है, रात को पाँव दबा देना, शुक्र वैसे ही खुश हो जाएगा। कुछ शुक्र के लिए किसी को कुछ पीने वीने की जरूरत नहीं है, जैसा आजकल चल रहा है कुछ वायरल। हाँ, यदि पीना ही है तो कड़वा घूंट पी लो, जो उस बेचारी ने कहा है दिन भर की तकलीफ के बाद, उसको कड़वा घूंट समझ के पी लो। लेकिन शुक्र के लिए अपनी धर्म पत्नी का ख्याल रखना, फ्राइडे के दिन उसको शॉपिंग करवाना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ बहनों आपके लिए, हाँ, कि ये जो पति अपनी पत्नियों को फ्राइडे के दिन गिफ्ट देते हैं, फ्राइडे के दिन शॉपिंग करवाते हैं, या उनको शॉपिंग पे ले जाना हो, तो कंजूसी वाली बात यह है कि एक महीने तक टालिए, लेकिन शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को ले जाइए। आपका शुक्र ठीक हो जाएगा, सुख समृद्धि वैभव धन सब कुछ मिल जाएगा बहुत आसानी से, बिना किसी उपाय के। बहुत बढ़िया मंत्र दिया है आपने। अभी जाके पता चल जाएगा पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद ही मुझे। ये कराते हैं आपको? ये बताइए पहले, शुक्रवार को आपको लेके जाते हैं? सर से पूछ जी, लो। एक बार आज बताइए, तक हम इनके लोगों पास- की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, हाँ यदि हम एक दूसरे के प्रति इतने पॉजिटिव हैं हाँ कि हम लोगों के कभी भी किसी चीज में कभी विघ्न बाधा नहीं आई, क्योंकि ये मेरे प्रति बहुत डेलिकेटेड है और मैं भी इनके प्रति डेलिकेटेड सर मैं हूँ। ऑन द तो रिकॉर्ड एक बात इसलिए- बता दूं, भले वो रिकॉर्ड जी। भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं। रात को हम सोए नहीं है, आज से फ्राइडे थे, इनका फ्राइडे उनका मतलब भाग्यशाली दिन है, इसलिए आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि आज ही कीजिए। आपने कहा था ना कि सैटरडे को करना, मैंने करना ही आज ही करना है, जी जी। तो सुबह पहले पाँव दबा दिए थे ब्रह्म मुहूर्त में। अरे वाह, सर में सच्ची बात है, यदि हस्बैंड वाइफ में अच्छी बॉन्डिंग होगी तो लक्ष्मी वही वास करेगी।
सर जयपुर से गोद में पाँव रख कर लाया हूँ, क्योंकि अरे मुझे वाह। अपना पॉडकास्ट सफल करना है। चलिए ये आपने राज खोल दिए आज कैमरे के सामने, तो देखेंगे इसको रखना है कि कट प्लस करना इनके है पास आपका। जितनी भी डायमंड ज्वेलरी है, हाँ। मोस्टली चाहे मैं वो बैंकॉक से लाता हूँ, हांगकांग, मैं अपनी फैक्ट्री में बनवाता हूँ, हांगकांग भी। तो अभी मैं फ्राइडे को बनवाता हूँ, फ्राइडे को इंडिया आता हूँ उनको लेके, इनके लिए, वाह, क्योंकि मुझे अपना लालच है ना, मुझे अपना शुक्र ठीक करना, नहीं, इनका हो ना हो। इन्होंने बहुत- अपना शुक्र से किया तो उस वजह से हमारी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सच्ची बात है ये। और मैं पिछले 20 सालों से लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी उपासक समझ, बहुत आराधना करती हूँ। और ऐसा नहीं, यदि मैंने जीवा पे कुछ बोला तो सत्य ही होगा वो चीज़। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल सत्य होगा वो वर्ड जो मैंने बोला। आज मैं आई हूँ, पहली बार है मेरा, तो शायद मैं संकोची हूँ इस बात में, जी, पर इस चीज़ में 100% सत्य है कि यदि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड होंगे तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीज़ें आएंगी। तो ये एक मंत्र तो ये मिल गया कि भैया बना के रखो, और जहाँ लड़ाई झगड़े और तू मैं ये थोड़ा सा कम होगा, और पैर दबाते रहो भाई। वाह, क्या और मंत्र भी दे एक दिया। उपाय है सर, जी बताइए जब बताइए। कुछ होने लगे हाँ, तो बस हाथ जोड़ के अपनी लक्ष्मी को कह दो, तुम सही मैं गलत, बात खत्म। वाह, इससे बढ़िया, इससे बड़ा मंत्र तो कोई है ही नहीं। ये तो आपने मतलब महामंत्र दे दिया। राहु भी ठीक हो जाता है सर, वाह, लेटरिन साफ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, अच्छा वो जो नीला कुछ डाल के करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, राहु भी तो क्या चाहता है, सम्मान ही चाहता है ना। जी, तो नेगेटिविटी में, गाली गलौच में, विद्वेषण में, झगड़े में, लड़ाई में, हर जगह राहु होता है। तो शुक्र को साथ में जोड़ लीजिए, तुम सही मैं गलत, हाँ बात खत्म। बृहस्पति देव का काम कर लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ के, पंच तत्व से पंच तत्व मिल जाएंगे, 5 गए तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे सर। बड़ा आसान तरीका बता दिया आइडिया बाबा ने। ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी आगे हम बहुत सी छोटे छोटे उपाय जानेंगे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के, कुबेर जी को प्रसन्न करने के। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। आइडिया बाबा जी, ये बताइए कि कुबेर जी को कहते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न तो कर लिया, लेकिन कुबेर जी को भी प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मी जी और कुबेर जी में क्या संबंध है, और क्या कुबेर साधना से भी धन प्राप्त किया जा सकता है? सबसे पहले हम बात तिवारी जी स्टार्ट करते हैं, लक्ष्मी जी और कुबेर जी में क्या संबंध है। जी उसके बाद बाकी रहस्यों की पत्ते अपने आप खुल जाएंगी। जी, लक्ष्मी जी के पास से धन तो काफ़ी है, तो उसको वो तो संभाल नहीं सकती, उन्हें तो देश और दुनिया में सब जगह जाना होता है। और ऐसे सृष्टि और ब्रह्मांड जैसे अनगिनत ब्रह्मांड है जहाँ उन्हें जाना ही पड़ता है, भक्तों की पुकार पे, बुलावे पे। तो उस धन को संभालेगा कौन? कोई तो स्टोर कीपर चाहिए ना, तो कुबेर जी वही हैं उनकी। अच्छा, भंडारी है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में उसको जो स्टोर मैनेजर होता है उसको भंडारी बोलते हैं, तो वो स्टोर मैनेजर है। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ क्या है कि लक्ष्मी जी ने उनको बना तो दिया, पर उनके मूलतः स्वभाव को भूल गई। अच्छा, कि वो यक्ष राज है। और जितने भी यक्ष होते हैं, जो भी महानुभाव यक्ष साधनाएं करते हैं, यक्षिणी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जानते होंगे कि यक्ष जितने भी होते हैं वो कंजूस होते हैं। अच्छा, और वो तो अपने आप में यक्ष राज है, तो महा कंजूस है। जी, हम मारवाड़ी तो वैसे ही बदनाम है कंजूसी के लिए, लेकिन वास्तव में हम लोग सिर्फ उन्हीं का अनुसरण करते हैं, इसीलिए हम लोग धन कुबेर कहलाए जाते हैं। अच्छा, कि यक्षराज कुबेर बहुत बड़े कंजूस है। लक्ष्मी जी चेक तो फाड़ के दे देती है, लेकिन जो बैंक के हेड कैशियर है वो उसको भुनाने में सालों लगा देते हैं। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की साधना की, उनको प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, प्रसन्न वो हो भी गई, उसके बाद भी धन नहीं आया। तो धन तो हेड कैशियर देगा ना। तो उसका भी कुछ उपाय तो बता दीजिए। तो उसका हेड कैशियर को कैसे प्रसन्न करें फिर? हेड कैशियर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो सिर्फ अपने नेवलों से खेलते रहते हैं, वो उन्हीं के मानते हैं। अब हम लोग ये सांप नेवले वाला काम कर नहीं सकते, क्योंकि व्यक्तित्व और मूलतः स्वभावतः हम लोग मनुष्य इंसान ही हैं। और यही समस्या जब लक्ष्मी जी को आई तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, तो विष्णु जी मुस्कुराए कि देवी मैं तो ये बात बहुत पहले से ही जानता था। कि अब उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, खजांची तो एक ही बनता है और मैं बना चुकी, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। अच्छा, जो C&F होता है, उसके बाद सोल डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। कि किसको कहीं बहुत से बड़ा कंजूस निकल आया तो कि नहीं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में तमाम देवी देवताओं में जो सबसे बड़े हृदय वाला और सबसे बड़े पेट वाला है, उसी को बना दो। और सबसे बड़े कान है उसके, तो सुनता भी सबकी है वो। तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा गई और फाइनली गणेश जी को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया।
इसीलिए मैं एक मुद्दे पे आता हूँ कि कई लोगों को भ्रम होता है, मुझसे भी कई लोग सवाल पूछते हैं कि दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों? क्योंकि कंपनी ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों साथ साथ होते हैं। अच्छा, तो जब यक्षराज कुबेर ने जब धन देने में कंजूसी करी, देरी से देना चालू किया, चेक पास नहीं किए लोगों के आसानी से, तो गणेश जी को जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, इन्होंने दोनों हाथों से लुटाना चालू कर दिया। क्योंकि कान बड़े, पेट बड़ा, तो इनको खुद को तो व्यक्ति थे, कोई समस्या नहीं थी, सबकी सुनते और सबको देते। और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न, और वो निसंकोच अपने काम में लगी हुई है कि भाई मैंने कलयुग में छोड़ दिया, कलो चंडी विनायक को, विनायक की पूजा कर लो, धन चाहिए तो मुझतक आने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत दिलदार है। तो मूलतः रहस्य भी वही है, दीपावली पर लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों। और जो कुबेर की साधना का है वो रहस्य भी यही है कि आप कुबेर की साधना मैंने भी की है। तिवारी जी, आपको बहुत खास बात बताऊं, 14 साल मैंने कुबेर जी की उन तांत्रिक माध्यमों से साधना की है जिनमें मैं किसी और देवी देवता की करता तो शायद 24 घंटे मेरे साथ रहते वो। अच्छा, हासिल कुछ नहीं हुआ सिवाय इस बात के कि जब भी मैं आज कुबेर जी का वो खास विशिष्ट रिचुअल करता हूँ या मंत्र पढ़ता हूँ तो उनकी अनुभूति होने लग जाती है मुझे कि आसपास कोई ऐसी शक्तियाँ होंगी। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूँगा साक्षात कुबेर जी आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसी यक्षों की सी अनुभूतियाँ मुझे होने लग जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि सुबह मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये भी आ गए हो किसी से, या बैंक ने भी ब्याज के डाल दिए हो। हाँ, अभी गणेश जी की मैं यदि उपासना साधना भक्ति करने लगूंगा तो बाई द हुक बाई द क्रूक अनएक्सपेक्टेडली ऐसा धन आएगा तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ क्या वास्तव में आना था मेरे भाग्य में, या सिर्फ उस सिद्धि का, उस साधना का, उस मंत्रों का प्रभाव था। क्या बात कुछ भी हो, फाइनली गणेश जी ने दे तो दिया, इसी में खुश है। अरे वाह, मतलब कुबेर जी ने नहीं दिया आपको कुछ भी, कंजूसी बरकरार रही जी। और जिन लोगों को मेरी बातों में अजीब सा लगता हो, समस्या लगती हो, ऐसा लगता हो अतिशयोक्ति है, तो थोड़ा सा सनातन धर्म के अपने ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करें, दंत कथाओं पे और मिथों पे ना जाए। वाकई। खैर, मुझे ये बताइए कि आप दोनों लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जन्म कुंडली आप देखते हैं और जन्म कुंडली देखकर ही बता देते हैं कि भाई इसके में पैसा बहुत है और आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, या इनमें बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत पूरे जीवन भर आपको रहने वाली है। तो ये कैसे देखते हैं, इसके लिए मतलब कौन सा ग्रह देखते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा वो बताएं अगर आप। कुछ अलग अलग फैक्टर्स तिवारी जी इसमें जिम्मेवार होते हैं। यदि हम मुख्यतः ग्रह की बात करें कि कौन सा ग्रह इस तरह की भौतिक सुख सुविधाएं देता है, तो इस विषय में तो रीना जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, मुझसे ज़्यादा बेहतर। फिर मैं अपनी बात कहूँगा। धन का जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। अच्छा। शुक्र आपका धन, वैभव, सभी तरह की आपको सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, सभी चीज़ें आपको शुक्र प्रदान करता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। उस आराधना में आपको एक मंत्र बता रही हूँ मैं, उस मंत्र में आपको बोलना है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 11 बार पाठ करना है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी है वो आपको मिलेगी। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है जी। और कब करना है, कभी भी कर सकते हैं? शुक्रवार को ही करना है, शुक्ल पक्ष में यदि करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। और यदि शुक्रवार को नहीं कर सकते तो आप डेली का बना लीजिए, 41 दिन कीजिए, आपको रिजल्ट सामने जरूर आएगा इसका। एक बार मंत्र एक बार फिर से बता देंगी तो और अच्छा रहेगा। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 11 माला आप डेली कर सकते हैं इसकी, करना चाहें तो। यदि आपको टाइम नहीं है, वैसे भी महालक्ष्मी तो सिर्फ श्रद्धा से आप उन्हें वश में कर सकते हैं। भाई आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और यदि आपकी श्रद्धा है तो आप उसे हर शुक्रवार गुलाब का एक फूल चढ़ाएं, गुलाब का, कमल, यदि आपकी और इच्छा है तो उसमें कमल का फूल चढ़ाएं। अच्छा। यदि कमल का नहीं चढ़ा सकते, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी जो है आपको माँ प्रसन्न होगी और आपको धन वैभव की कभी कमी नहीं होने देगी। तो केवल शुक्र जिम्मेदार है या और भी ग्रह होते हैं कुछ? इसके साथ यदि हम एंशिएंट या वैदिक या डीप एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं तो मूलतः शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं देता है, और भौतिक सुख सुविधाएं कोई पेड़ से तो आती नहीं है, उसके लिए तो धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वजह से तो वो जिम्मेवार है ही है। लेकिन जब हम एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं
वैदिक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वेदों में मूलतः एस्ट्रोलॉजी को कोई स्थान नहीं दिया गया और ना है। इस मुद्दे पर हम कभी एक अलग से एपिसोड करेंगे जी। कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अच्छा। वेदों में एस्ट्रोलॉजी है नहीं, वेदों में सिर्फ अपने मंत्र हैं और वेदों में विज्ञान है अलग तरह का। तो जब हम एंशियंट एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, जो सनातन ज्योतिष है, उस ज्योतिष में 2-3 मुख्य फैक्टर हैं। सबसे बड़ा धन का स्वामी, धन भाव का स्वामी, जो सेकंड हाउस कुंडली का होता है, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस। कुंडली के दूसरे भाव का जो स्वामी है वो किस स्थिति में है, कहाँ बैठा है, कमजोर है, मजबूत है, दूषित है, इन सब पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, फिर उसकी दशा महादशा कब आएगी, गोचर में कब होगा, तो कब मिलेगा। इसके अलावा यदि हम ओवरऑल यदि कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो शुक्र के अलावा जिस तरह से दैत्यों के असुरों के जो गुरु माने गए शुक्र को, उसी तरह देवताओं के गुरु बृहस्पति है। तो बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी कुंडली के धन भाव का स्वामी मजबूत नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो अब देवताओं के जो गुरु है उनको प्रसन्न कर लीजिए। आपको देवता ना बनाए, दे तो देंगे कुछ, क्योंकि देवता का मतलब तो ये या तो वो देता है या उसमें दिव्यता है। तो जब उनके जो गुरु है तो वो भी कुछ तो देंगे ही। तो वो जहाँ विवेक देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, गुरुत्व देते हैं, गंभीरता देते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, इसके साथ साथ धन भी देते हैं। लोगों का एक मिथ टूटेगा कि बृहस्पति धन नहीं देते। तो यदि बृहस्पति यदि धन नहीं देते तो यदि वो धन भाव का स्वामी हुआ तो क्या देंगे फिर वो। तो शुक्र के साथ बृहस्पति की भी यदि आराधना की जाए, उनको प्रसन्न किया जाए, तो धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन सब के साथ साथ मैं लेकिन इसलिए लगा हूँ कि कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, कुंडली का 9वां स्थान। अच्छा। भाग्य स्थान। मैं घूम फिर के उसी मुद्दे पे आऊँगा। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जब बात हुई थी, बार बार हम लोग जब भी बैठते हैं भाग्य और कर्म पे बात करते हैं, तो मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि नसीब से बड़ा कुछ नहीं है। तो कुंडली में भी आप दुनिया का कोई भी विद्वान ज्योतिषी ले लीजिए, वो पूरी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद भी कहेगा भाग्य स्थान और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी पे अवश्य एनालिसिस करना चाहिए। तो फिर वो 10th हाउस जो है कुंडली का 10वां स्थान, कर्म स्थान, उसी पे बात कर रही है, खत्म कर देनी चाहिए। 10th हाउस से पहले 9th हाउस क्यों देखा जाता है कि पहले भाग्य, उसके पश्चात कर्म। तो इसलिए कुंडली में भी पहले 9वां स्थान भाग्य का दिया और 10वां स्थान कर्म का दिया है कि आपके भाग्य में होगा तो 10वां स्थान फलीभूत होगा। अच्छा। और 9वां स्थान कमजोर होगा, 9वें स्थान का मालिक कमजोर होगा, तो 10वां स्थान का मालिक कितना ही मजबूत हो, फलीभूत नहीं होगा। अच्छा। ऐसा मैंने एक उद्योगपति की जन्म कुंडली में भी देखा है, जो कई तरह से पॉपुलर है हिंदुस्तान की राजनीति में भी और उद्योग जगत में भी, लेकिन उनके संग बस वही है, उनकी कुंडली का 2nd हाउस और 9th हाउस 2 ही मजबूत है। बाकी बात करूँ 5वां स्थान शिक्षा का, तो वो भी मजबूत नहीं है। लोग हिंट में समझ जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, यानी शिक्षा भी उतनी आवश्यक नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है, हाँ, भाग फले जब सब फले, बिणज भीख व्यापार। भाग्य जब आदमी का फलता है, फलीभूत होता है, तो सब कुछ फलता है। विणज, विणज का मतलब होता है आप जॉब कोई भी करते हैं, आप जिस चीज़ से पैसा कमाते हैं। भीख, आपको भीख भी तभी मिल पाएगी। अच्छा, भीख भी तब मिलेगी जब भाग आपका उदय होगा। बिल्कुल साहब, वरना कई भिखारी वास्तव में भिखारी बने रह जाते हैं। तो कई भिखारी शाम को आपको बढ़िया इंग्लिश वाइन की शॉप पे खड़े मिलेंगे। हाँ। तीसरी चीज व्यापार। हाँ। व्यापार कई चीजों की बातें होती है। व्यापार कुछ लोग इसी बात को समझते हैं दुकान पर बैठ के करने का व्यापार होता है, लेकिन हम यदि उस चीज को भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। लोग क्रिकेट का सट्टा लगाते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, हालांकि ये नहीं किए जाने चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बात व्यापार की डेफिनेशन की है। स्टॉक मार्केट का भी काम करते हैं, आपस में डील भी करते हैं, प्लस कुछ डील्स में कमीशन भी का बिजनेस भी करते हैं, कमीशन का काम भी करते हैं। तो वो जो तमाम चीज़ें जो कर्म की होती है वो सब तभी होती है। बिणज भी को व्यापार यानी तीनों चीज़ें काम से कर्म से संबंधित है, एक्शन से संबंधित है। उसके पीछे वो मोड ऑफ एक्शन में चीज़ें तब आएंगी जब उससे पहले 9th हाउस मजबूत होगा, 9th हाउस का लॉर्ड मजबूत होगा, यानी भाग्य फले जब सब फले। भाग्य, भाग्येश और भाग्यस्थान का स्वामी, ये सब चीज़ें मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आप चाहे जन्म कुंडली से इसको समझ लीजिए
या कर्म कुंडली से समझ लीजिए, और नहीं तो समय अपने आप समझा देता है। हाँ, समय से बड़ा कौन समझाने वाला है। लेकिन गुरुजी ये बताइए कि फिर कर्मों का क्या? हम इतनी दौड़ भाग करते हैं और कर्म करते हैं, तो कहा जाता है कि भाई जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। हाँ, ये हमारे दिमाग में इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बचपन से। हम्म। वो इसीलिए लगा दिए जाते हैं, वो बात लेकिन भी बैठे बैठे तो नहीं ये आएगा वो ना बात धन। भी सही है उनकी कि इसलिए लगा दिए जाते हैं कि इस वजह से तो आदमी बैठ जाएगा, रजाई हाँ। ओढ़ के सो जाएगा, हाँ कि कुछ ना कुछ काम में लगा रहना चाहिए जिससे बॉडी चलती रहे। हाँ ये मैं आपके उस मिथ को तोड़ रहा हूँ कि बैठे बैठे तो धन नहीं आ जाएगा। जी। बड़े बुजुर्गों ने, महर्षियों ने इसलिए हमें काम में लगाया कि हमारी बॉडी चलती रहे, हमारी ये देह चलती रहे, जाम ना हो जाए। कर्म तो मुझे भी कर पाएंगे सब, जो भाग्य में होगा। और जिनको नहीं हो विश्वास, वो अपने अपने जीवन का एनालिसिस कर लें, अपने आसपास के लोगों का एनालिसिस कर लें और फिर कमेंट में बात करें। मेरी अभी 2-3 दिन पहले एक बात हो रही थी, गुरुजी हैं वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, किसी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि उसकी कुंडली मेरे पास में आई और मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि ये अगर काम करेगा, वो लड़का काम करता था कोई, तो अगर वो जॉब करेगा या किसी की नौकरी करेगा तो इसको जो धन मिलना है कभी नहीं मिल पाएगा। कह रहे मैंने उसकी नौकरी छुड़वा दी। मैंने ये क्या किया? कह रहे नहीं, नौकरी छुड़वा दी और तिवारी जी आप विश्वास नहीं मानोगे, 3 महीने बाद अपने आप उसके पास धन आया। वो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और उसको कहीं ऐसी जगह वो लग गया है जहाँ खाना रहना सब कुछ फ्री, और उसको कंपनी में मैं अपने साथ में उसको पार्टनर भी बना लिया। तो उसके जो कुंडली है उसके हिसाब से अगर वो काम करेगा, किसी की नौकरी करेगा, तो फिर उसको धन नहीं आएगा। मैंने बड़ा अजीब सा लगा मुझे ये। इसमें अजीब कुछ भी नहीं है। दशम भाव कमजोर था, हाँ। लेकिन नवम भाव और नवमेश मजबूत था। भाग्यस्थान का स्वामी और भाग्यस्थान मजबूत था। तो उन विद्वान ज्योतिषी ने बिल्कुल सचमुच सच कहा, 100% सच कहा। मैं सहमत हूँ। अभी ऐसी घटना हम दोनों पति पत्नी के साथ हो चुकी है। याद है आपको? भी हम लोग गए थे एक विजिट पे, जी हमारे हम जब नए ऑफिस पे गए थे जयपुर वाले पे, जी तो किसी से मुलाकात, कोई हमारे पास मिलने आया था कि हालांकि काम वो इस टाइप का करता है जैसे क्रिकेट मैच टाइप के। गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई, मैंने बहुत किया, लॉस में गया। पहले मैं लोगों के कमीशन पे काम करते था क्रिकेट मैच वाले सट्टे का, तो खूब हो जाता था। मैंने कहा भाई कैसे बताऊं? कि नहीं कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं तुझे बताया मैं बहुत महंगा ज्योतिषी हूँ, मेरी फीस तो दे पाएगा या नहीं, क्या बस मेरा काम चलवा दो, मैं आपको फ्लैट गिफ्ट कर दूंगा, आप मुझसे अभी स्टाम्प पेपर पर लिखवा दो। अच्छा। यानी वो इतना अति महत्वाकांक्षी हाँ। कि उसने कहा कि आज मेरे पास 100 रुपये नहीं है, आप मुझे स्टाम्प पेपर पे खाली पे साइन करवा लो, मैं आपको 4 BHK या पेंट हाउस आपको गिफ्ट में कर दूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा है, मैं तो सिर्फ तेरा मन ले रहा था। जिस इंसान के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और उसकी जेब में 100 रुपये ना हो, मेरे सामने ही बैठे थे वो, तो हमारे रिश्ते में कज़न ही लगते हैं वो। उन्होंने मुझे बोला कि भाभी जी मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अब कुछ होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा आपकी हाथ की रेखा तो ये बता रही है कि अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होगा, पर आने वाले टाइम में 100 करोड़ तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जो डूब चुका है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत होगा, अभी ज़्यादा नहीं होगा। फिर आगे गुरुजी बताएंगे। जैसे ही उनको मैंने बोला कि आप तो बैठ जाओ, और जो आप पुण्य का काम करते थे, देवी स्थानों पर जाते थे, अपने जानने वालों की भलाई किया करते थे। भलाई मीन्स मतलब जैसे उनके लाइजनिंग का काम बहुत अच्छा था, किसी से किसी की सिफारिश कर दी, किसी डिपार्टमेंट में अफसर में या किसी अफसर से, तो बिना पैसे के किसी का भी काम हो जाता था। मैंने कहा वो दुआएं लो बस। उसने लेना स्टार्ट किया। अभी कुछ दिनों की बात ही है, वो गंगापुर सिटी आए थे मेरे होम टाउन पे। आज चूँकि आपसे कुछ देर पहले बात हुई तो मुझे मजबूरी में आज अपने होम टाउन का नाम लेना पड़ रहा है कि मैं कहाँ बैठता हूँ, कहाँ रहता हूँ। पीछे आपके पॉडकास्ट में कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे जी कि हम कहाँ हैं, क्या एड्रेस है आपका। हाँ, बताते नहीं हैं। जी जी, बहुत लोग परेशान हैं, मिलवा दो एक बार आइडिया बाबा से। तो गंगापुर सिटी आए तो वो मेरे से बोल रहे थे कि भाई साहब जब से आपने कहा ना, मैं बैठ गया हूँ, बस वही पुण्य का काम कर रहा हूँ। अभी JDA में किसी का काम था तो उसका प्रॉपर्टी का काम अटका, मैंने JDA के डायरेक्टर को फ़ोन कर दिया, जो कमिश्नर बैठते हैं, उन्होंने वैसे ही उसका काम कर दिया। वो लाखों रुपए दे के भी काम नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? कि कुछ नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर। अब मुझे लग रहा है कि जितनी मेरी प्रॉपर्टी जो कर्जे में चली गई थी वो शायद मैं अगले 2 महीने में वापस ले लूँगा सारी।
तो ये वो उदाहरण है जो आपने एक विद्वान ज्योतिषी के विषय में कहा था कि उन्होंने किसी की कुंडली को एनालिसिस किया था, वो सचमुच सही बात की थी उन्होंने, क्योंकि ये तो भी कुछ दिन पहले की घटना है। तो ऐसा हुआ है। और मेरे होम टाउन में तो चूंकि हमारा तो बिजनेसमैनों का ही होम टाउन है, मारवाड़ियों का होम टाउन है, और मेरे होम टाउन गंगापुर सिटी की तो खासियत भी एक इसलिए पॉपुलर है कि उसके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के रेडियस में मीना जाति के लोग काफ़ी रहते हैं। इस मीना कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान भर में अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, इवन एम्बेसी तक में हैं और मंत्रालय तक में भी हैं, IAS IPS हैं। ये सब कुछ गंगापुर सिटी के मोस्टली 25 किलोमीटर के रेडियस में है लोग। अच्छा। तो इसलिए भी मेरा होम टाउन पॉपुलर है और समृद्ध है, क्योंकि वो मिट्टी ऐसी है जो ISO IPSO को पैदा करती है, वो क्या धन पैदा नहीं कर सकती। वैसे आइडिया बाबा लक्ष्मी जी को चंचला भी कहते हैं, और ये बड़ी चंचल होती हैं, टिकती नहीं है। ये कहते हैं धन आता तो है लेकिन चला जाता है। तो भैया इसका कुछ आप अगर मंत्र या कुछ तो बताइए कि ये क्या है, लक्ष्मी जी को कैसे साध सकते हैं कि स्थायी रूप से घर में बनी रहें। अब लक्ष्मी जी को साधने के लिए तो लक्ष्मी स्वरूपा से बात की जाना ज़्यादा सार्थक होगी। मैं तो बता तो सकता हूँ आपको जी, और जो लक्ष्मी जी की इतनी बड़ी साधिका है हमारे बीच में बैठी है जी, उनके पास शॉर्टकट ज़्यादा अच्छे है। हाँ, मैं मैं लॉन्ग कट वाला व्यक्ति हूँ। तो भाभी जी लक्ष्मी जी की साधने के लिए कुछ तंत्र मंत्र कुछ बता दें अगर आप, तो अच्छा रहेगा। देखिए तिवारी जी, तंत्र तो एक बहुत लंबी चीज़ है, उसके लिए मैं कभी अलग पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए मंत्र मैं एक आपको बता सकती हूँ। आपको श्रीम का पाठ करना है। अच्छा। श्रीम, कितने भी जितना भी आपको धन चाहिए, देखिए आज के टाइम में सबको धन चाहिए, क्योंकि आज सबकी जरूरत हो गई, धन चाहिए सबको। तो इसका जो पाठ जितना भी आप करेंगे उसका आपको फुल फायदा होगा। अच्छा जी, श्रीम। श्रीम तो ये ऐसा नहीं कि छोटा सा कितना वर्ड है। 108 बार बोलना है, कितनी बार बोलना आप है? जितना मन में कर सकते हैं उतना कीजिए। सारे दिन कर सकते हो तो सारा दिन कीजिए। अच्छा। मैं शुक्रवार के दिन इसे सारा दिन ही बोलती हूँ मन में, जब तक किसी से बात नहीं करती इसको मैं सारे दिन बोलती हूँ श्रीम, क्योंकि आप लंबा लेंगे भूल जाएंगे, पर एक श्रीम वर्ड ऐसा है जिसमें आप भूलेंगे नहीं। हाँ, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र है ये, और इसको आप मन में ही आप बोलते रहिए, रटन करते रहिए जब तक आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ। पर इसके लिए बिल्कुल मन में आप, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की चुगली कर रहे हैं, वहाँ पे किसी की बुराई कर रहे हैं और फिर लक्ष्मी माँ का नाम ले रहे हैं, तो फिर वो लक्ष्मी आपका कोई काम नहीं करेंगी। इसके लिए मन में शुद्धता होनी बहुत जरूरी है। शुद्ध भाव से अगर आप जो भी काम करना हो आपको शुद्ध भाव से, यदि मन में आप किसी के प्रति बैर रखेंगे तो वो काम आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मन से पहले तो वैर को खत्म कीजिए कि भाई आपको किसी से दुश्मनाई नहीं रखनी है, आपको अपने घर के लिए करना है सब कुछ। तो लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, आपको लक्ष्मी जरूर फल देंगे। बिल्कुल, मंत्र भी बहुत छोटा सा है, छोटा सा है। हाँ जी। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो मंत्र के साधक तो होते हैं, बोलते वक्त भी मंत्र बहुत अच्छे से स्पष्ट उच्चारण करते हैं, बोलते भी बहुत हैं, उपांशु जाप भी करते हैं, मानसिक जाप भी करते हैं, लेकिन साथ के साथ समय समय पे मुंह से गाली गलौच, लोगों की चुगली, इधर उधर की फिजूल की बातें, उसके घर में क्या है, इसकी बेटी बड़ी हो गई, उसका बेटा फिजूल में घूम रहा है, वो चला करता और साथ में मानसिक मंथन भी चलता रहता है जी। वो ऐसा मामला हो गया, वो फलाना ऐसा सौदा चल रहा था, मैं आज उसको छोड़ के आया हूँ, आज ये चल रहा है। प्लस उपांशु में ये भी बड़बड़ाते रहते हैं, उधर चले गया, उसको मुझे देख के वो बंदा घूम गया, उससे इतना पैसा लेना है। तो आप मानसिक, उपांशु, उपाचिक तीनों रूप से आप फेल हो जाते हैं मंत्र साधना में। तो तीन में से किसी एक में तो एकाग्रता होनी चाहिए, और उस एकाग्रता के लिए शुद्धि भी वही चाहिए। मानसिक जाप के लिए मानसिक शुद्धि, उपांशु जाप के लिए उपांशु शुद्धि, और वाचिक जाप के लिए जीव की शुद्धि। मंत्र तो फलदायी भी तभी होगा फिर वो मंत्र बीज का हो या फल का हो। मंत्र शक्ति कमजोर नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि गलत हाथ से या गंदे हाथों से तो दिया हुआ दान भी बेकार होगा, गंदे हाथों से तो खाया हुआ खाना भी विष बन जाएगा। खाना खाने से पहले भी हम लोग हाथ धोते हैं, तो मुंह से कुछ अच्छा बोलने से पहले भी हम लोग मुंह को अच्छा रखें। जी। तो आइडिया बाबा, कुबेर जी की सिद्धि के लिए भी कुछ तंत्र या मंत्र होता है क्या? सचमुच होता है, बहुत बड़े बड़े तंत्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्र भी होते हैं। लेकिन चूंकि जिस पॉडकास्ट में हम लोग बैठे हैं वहाँ से जुड़े हुए दर्शकों को हमेशा शॉर्टकट चाहिए होता है। पीछे मेरे पास आने वाले फ़ोनों में भी मैंने महसूस किया, कमेंट्स में भी महसूस किया
कि उनकी अपेक्षा होती है कि हाँ तिवारी जी का पॉडकास्ट देखा है तो कुछ तो अलग मिलेगा, आपको शॉर्टकट वाला मामला मिल जाएगा। जी। तो यहाँ मैं बहुत अच्छा शॉर्टकट दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुबेर साधना करना चाहते हैं, कुबेर की सिद्धि करना चाहते हैं, कुबेर के माध्यम से धन पाना चाहते हैं, कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम लोग यदि लकड़ी के पट्टे पे चलेंगे जोर जोर से तो क्या आवाज आएगी आप बताइए? खट खट। जोर से चलेंगे तो, अच्छा। सीढ़ी से उतरेंगे तो धम धम धम। यही कुबेर का वो दुर्लभ और गोपनीय मंत्र है जिसका आप लगातार जाप कीजिए, लगातार मानसिक जाप कीजिए, उपांशु कीजिए, वाचिक कीजिए, वो भी संभव नहीं हो, व्यस्त बहुत हो आप, आपके पास किसी तरह का मुंह से बोलने का, मानसिक जाप करने का, उपांशु का आपके पास समय नहीं है, लेकिन एक जगह आप बैठ के तो काम करते होंगे, चाहे ऑफिस का या व्यवसाय का है, तो कान में हेडफोन लगा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नहीं हो सकता तो कुछ देर खुद बोल के उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, या पास में अपने एक म्यूजिक सिस्टम में लगा के, अपने फ़ोन में लगा के उसको स्टार्ट कर लीजिए। कानों में सुनने से भी तो कुछ दिमाग में बुद्धि आएगी, मानसिक एकाग्रता होगी। और जब हम धम 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 बोलिए, कुबेर के पेट में मरोड़े चलने लग जाएंगे। नहीं, ये अच्छा। बोलना बंद नहीं करेगा जब तक मैं इसे कुछ दूंगा नहीं। हाँ। तो उनकी सारी कंजूसाई रखी रह जाती है, और मजबूरी में उन्हें गणेश जी से कहना पड़ता है कि भाई मैं तो अपने स्वभाव से वशीभूत हूँ, आप फटाफट उसके पास पहुंचा दीजिए, ये चेक आप पास कर देगा। कीजिए दर्शक, आपको मजा आएगा, मैं तो लेता हूँ मजा इस धम 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 का। हाँ, पासवर्ड बता दिया आज आइडिया बाबा सच में ये पासवर्ड है कुबेर जी की महाकंजूसी, कुबेर जी के कंजूसपन, कंजूसी स्वभाव को खोलने का, कि आपको अपना उनसे चेक जल्दी कैसे पास कराना है। अच्छा। तो धम 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 करके जाइए उनके पास, आपका चेक पास हो जाएगा। अरे वाह, तो बड़ा आसान है। धम धम मन के अंदर ही बोलिए आप। हाँ जी, किसी फिल्म के गाने में भी यदि आपको एक शॉर्ट पीस मिल जाता है, कोई म्यूजिक पीस, तो उसी को कट कर लीजिए ना। अच्छा। बात तो शब्द शक्ति की है ना, और उसके पीछे के साउंड की। धम, अब देख लीजिए आपका ओम का साउंड आया जो अनहद नाद है, उसमें भी तमाम शक्तियां हैं सब कुछ देने की जी। लेकिन उसका एक हिस्सा, एक पीस हमने चुरा लिया सिर्फ धन के लिए। हाँ। तो धन कहने की जगह धम कर लेते हैं ना। तो जैसे ये धम धम की आवृत्ति पूरी हुई, ठंड 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 आना चालू। अरे वाह, धम 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 करिए और धन 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 आएगा। धन 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 जी, धन से धन मिलेगा। वाह, ये बढ़िया आपने बताया। क्योंकि वैसे भी आप अंग्रेजी में देखेंगे तो एम के बाद ए नहीं आता है। तो धम से धन लाइए। अच्छा रीना जी, ये तो बता दिया आपने पत्नियों के पैर दबाओ और पत्नियों को खुश रखो, लेकिन जब किसी के यहाँ कोई कन्या जन्म लेती है तो भी कहते हैं लक्ष्मी आ गई। तो कन्या होना भी एक सौभाग्य की बात है, और वो भी लक्ष्मी से कनेक्ट करते हैं कहीं। तिवारी जी देखिए, घर में जो बेटी है, बुआ है, माँ है, बहू है, सास है, सब शनि से संबंधित रखती हैं। यदि हम इनको प्रसन्न रखेंगे तो शनि अपने आप ही मजबूत हो जाएगा आपका। आपने सुना होगा कि ये जो इस सदी के महानायक हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी। हाँ, सब जान गए आप जिसको बोल रही हैं। तो वो देखिए, तो उनके घर में किसी चीज़ की कमी दिखती है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती है ना। तो इसलिए घर में जितनी भी माँ, बहन, बेटी, बुआ है, सभी का आदर सत्कार कीजिए। आपका शनि बेहतर होता चला जाएगा और आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। अरे धन की कमी से कुछ लोगों की शादियाँ नहीं होती हैं जी। तो उसका कुछ उपाय है क्या? जी, उसके लिए आपको देखिए, आजकल सबसे बड़ी समस्या चल रही है, माता पिता बहुत परेशान है, लड़कियों की उम्र बहुत बढ़ती जा रही है, लड़कों की भी बढ़ रही है, बेटियों की भी बढ़ रही है। बहुत माँ बाप बेचारे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक आप छोटा सा आपको उपाय करना है। एक लाल रंग का रुमाल लेना है, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति घर में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, वैसे मोस्टली सबके घर में होती है। आपको क्या करना है, उस रुमाल को लेकर शुक्रवार के प्रत्येक दिन, जब भी शुक्रवार आएगा उसमें आपको उसका गठबंधन करना है। अच्छा, गठबंधन करना है आपको 21 शुक्रवार। इस वैसे तो आपका काम बन जाएगा 11 ही शुक्रवार में, पर यदि नहीं बनता है तो आपका रिश्ता तो उस 11 में ही हो जाएगा। आपको करना 21 ही है ये,
इसके बाद आपके संबंध में कोई समस्या नहीं आएगी। अरे यानी वाह। जब ये गठबंधन की बात करती है तो दर्शक भ्रमित ना हो, लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बीच में गठबंधन करना है कि जैसे इनका जोड़ा बना रहा है ऐसा हमारा जोड़ा बने हम्म, और आगे बढ़े और बना रहे। जी तो ये गठबंधन है हम प्रतीकात्मक रूप से जब उस षष्ठी की सबसे पॉपुलर जोड़ी का, पॉपुलर इसलिए कि वो सब कुछ देने वाले हैं, तो उनका जब हम गठबंधन करेंगे तो किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में भी वो चीज़ घटित होंगी, हमारा भी गठबंधन होगा। बिल्कुल आप जब किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं तो ईश्वर आपको भी वही अच्छी कामना देता है, बिल्कुल। अच्छा फल देता है। तो बाबा जी कुछ आप भी बता दें कुछ टोटके, क्योंकि आपके पास तो मुझे पता है कि बहुत आपने छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि आप तांत्रिक भी हैं और बहुत से गुप्त टोटके भी होंगे आपके पास, तो अगर कुछ बता दें आज। मुझे लगता है पिछले पॉडकास्ट की तरह इस बार भी पॉडकास्ट के बाद लोग मेरे पास तंत्र मंत्र के काम करवाने के लिए आ जाएंगे और मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि आपके पॉडकास्ट के जरिए वो चीज़ें सार्वजनिक हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा, जी वरना फिर वही हो जाएगा, ये फीस के इतना मांगते हैं, ये महंगे ज्योतिषी है। भाई मेरे पास समय की कमी होती है तो मैं मजबूरी में लोगों को टालने के लिए इतनी महंगी फीसें बताता हूँ जी कि मेरे पास सिर्फ वही व्यक्ति आए जिसकी आवश्यकताएं हों, वरना मैं तो निःशुल्क उपलब्ध हूँ। आप आइए मेरे पास, व्यक्तिगत मिलिए, फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन पे तो फीस मेरी लगेगी, व्यक्तिगत मिलिए, आपको चीज़ें बताऊँगा। एक शॉर्टकट यहाँ आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान क्या आपको विश्व में पहली दफ़ा बताता हूँ, इस पॉडकास्ट की दुनिया में पहली दफ़ा, आजकल स्विच वर्ड का ज़माना चल रहा है ना, इटालियन, लैटिन, वटेवर, अफ्रीका के काले जादू का नाम सुना है आपने, जी जिसको वूडू बोलते हैं। हाँ, लोग कहते हैं वूडू। वो खतरनाक है, पुतली से मारण हो जाता है, फलाना हो जाता है। जो चीज़ जिससे ली जाती है दी भी जा सकती है, धन लिया जा सकता है तो उसे धन दिया भी जा सकता है। वूडू का एक बहुत अच्छा स्विच वर्ड, चूँकि वूडू के बारे में जानने वाले लोग नहीं के बराबर है, तो वूडू के स्विच वर्ड का भी लोगों को नहीं पता। एक सिंगल स्विच वर्ड है वूडू का, जुला, जूला। ZULA। अच्छा। हिंदी में जुला, इंग्लिश में ZULA। जुला का आप लगातार उच्चारण कीजिए, कितना या कब नहीं, लगातार उच्चारण कीजिए। ये धन के आकर्षण का एकमात्र स्विच वर्ड है अफ्रीकन ब्लैक मैजिक में। ओ जितना ज़्यादा करेंगे किसी भी जगह, अच्छा इसकी एक खास बात है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आप उस जगह पे भी कर सकते हैं जिसको हम लोग वॉशरूम कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, रेस्ट रूम कहते हैं, वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। क्योंकि इस जुला से कनेक्टेड जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बैड एलिमेंट्स भी और गुड एलिमेंट्स भी है, उनको जिस जगह बैठ के आप याद करेंगे वहीं से वो धन को समेट समेट के आप तक पहुंचाना चालू करेंगी, ट्रॉलियों में, हवाई जहाज़ों में, गाड़ियों में भर के। तो जहाँ भी आप बैठे हैं बस मन एकाग्र होना चाहिए, जुला 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 कीजिए, और आपने जुला 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 कहना चालू किया और धन का आगमन चालू। अरे वाह। ये पॉडकास्ट की दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को भी पहली दफा वूडू का स्विच वर्ड आज सार्वजनिक किया जा रहा है। तो गुरुजी इसका करने का मतलब कोई विधि नहीं, कोई कहीं भी कर विधि नहीं सकते है, हैं? कोई नियम नहीं है, क्योंकि इसके जो नियम कायदे हैं हाँ वो वुडू वाले नियम कायदे हैं जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में या हमारी दैनिक दिनचर्या और क्रियाकलापों में एप्लीकेबल नहीं होते। अच्छा। लेकिन इस जुला शब्द की, स्विच वर्ड की शक्तियाँ जो कि तो कायम है, चाहे वो क्रियाकलाप किए जाएं या ना किए जाएं, जुला अपना कमाल दिखाता है। आप भी जब यहाँ से शूटिंग के बाद जाएं कीजिएगा, और सिर्फ 3 दिन बाद ही मुझे फ़ोन करके बताइएगा जुला से कुछ हुआ या नहीं। मालूम पड़ा 3 दिन के बाद भी तिवारी जी का जो है फ़ोन आ रहा है कि आइडिया बाबा जय हो। हाँ बस मैंने एक बैंक में आ गए। नया आईफोन ले लिया है। वाह। तो आइडिया बाबा भी ऐसे से आइडिया देते हैं और ऐसे मंत्र आज हम लोगों को दे दिए। जूला, वाह, बड़ा आसान सा मंत्र है। और अगर उस विधि से जाना है तो वो विधि, दोनों विधियां बता दी। लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना है या कुबेर जी को प्रसन्न करना है तो उसकी विधि भी बता दी, उसके मंत्र भी बता दिए। और जूला यानी कि ये ब्लैक मैजिक के थ्रू अगर तंत्र के माध्यम से आपको जाना है और लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो वो उपाय भी आपके पास में आइडिया बाबा ने आज बता दिया। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं आइडिया बाबा से तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए और मैं कोशिश करूंगा आइडिया बाबा से उसके जवाब लेकर आप तक पहुंचाने की। तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।